ने बोला था ना कि इस्लाम से पंगा मत लो, पर ये यति नरसिम्हानंद है कि सुनता ही नहीं, गौर फिक्र फरमाता ही नहीं। यह महाशय का हिम्मत इतना बढ़ गया था कि ये कहते थे मेरा मिशन है मुसलमान और इस्लाम को धरती से उसका नामो निशान मिटा देना। मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी किया करते थे, महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी किया करते थे। ये अब जाके जेल में महाशय चक्की पीसेगा। अब कौन पिसवाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सुप्रीम कोर्ट पिसवाएगा। ग्रेट। ये यति नरसिम्हानंद है कि सुनता ही नहीं, गौर फिक्र फरमाता ही नहीं। अगर ढंग से ध्यान से चिंतन मनन कर लेता तो आज इस सिचुएशन में ना होता। जी हाँ, वो तड़प रहा है और इस बात का दुख जाहिर करने के लिए हम इधर इकट्ठा नहीं हुए हैं। इनफैक्ट ऐसे टेररिस्ट को, दहशतगर्द आतंकवादी को सफर ही करना चाहिए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, एंड आई रियली फील गुड कि यति नरसिम्हानंद के साथ कुछ तो भी गलत हो रहा है। He deserves this। और रविकांत भारती जी जो हैं बड़े ही सच्चे पत्रकार हैं। इनको 2 से 3 बार मैंने सुन रखा है, स्पेशली जब एक सारस और आरिफ भाई की न्यूज वायरल हुई थी तो आई हर्ड हिम एंड आई लव्ड हिज न्यूज रिपोर्टिंग। एक्सपीरियंस करते हैं कि रविकांत जी ने एग्जैक्टली क्या वार्निंग्स दी थी यति नरसिम्हानंद को और वो क्या स्टैट्स के एनालिसिस के साथ हमारे सामने पेश हुए हैं। चलिए लेट्स एक्सपीरियंस हिम एंड देन वी विल हैव अ डीप कॉन्वर्सेशन, जिसको उर्दू में कहते हैं तफसीली गुफ्तगू, जो कि 100% होगी प्यार भरी, मोहब्बत नुमा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। फुटौवा आप लोग देख रहे हैं। ये फुटौवा एक हैवान, एक नफरतबाज और एक आतंकी का है जिसका नाम है यति नरसिम्हानंद सरस्वती। अब इस बुढ़ापे में नफरत फैलाने का रिजल्ट क्या आता है? ये अब जाके जेल में महाशय चक्की पीसेगा। अब कौन पिसवाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सुप्रीम कोर्ट पिसवाएगा। यह महाशय का हिम्मत इतना बढ़ गया था कि ये कहते थे मेरा मिशन है मुसलमान और इस्लाम को धरती से उसका नामो निशान मिटा देना। मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी किया करते थे, महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी किया करते थे। ये बोलते थे महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन नहीं है, वह मुसलमान हिंदुओं का जो है जान खतरे में रख दिया, इस्लाम के हवाले हिंदुस्तान को कर दिया। तो इस तरह का इनका जो है नफरतबाजी भरा बयान देना इनका एक रूटीन कार्य हुआ करता था। का नतीजा क्या होता है? मैं रविकांत भारती 2021 से इसके ऊपर कम से कम नहीं तो 20-25 वीडियो बनाया हूं। जब यह कोई स्टेटमेंट देता उसके काउंटर में मैं इसको रेलते हुए एक वीडियो बनाता और बार बार मैं कहता था कि संविधान के समक्ष जिस दिन पड़ जाओगे बेटा तुम बचोगे नहीं। और आज क्या हुआ? आज संविधान के समक्ष भाई साहब पड़ गए हैं और ये बचने वाले नहीं। मैं बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में इससे जवाब मांगा है, कंटेंट ऑफ कोर्ट का पिटीशन को एक्सेप्ट करके। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगलने के बावजूद भी कि उनका नामो निशान धरती से इस्लाम मुसलमान का मिटा देंगे, पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी करने के बावजूद भी इसकी आत्मा को तसल्ली नहीं मिली। यह सोचता था कि मैं जो कर रहा हूं कम है, तो इसने और बड़ा करने के लिए एक दूसरा नफरतबाज जिसका नाम वसीम रिजवी है इसको अपने साथ बुला लिया और इसने इसको हिंदू बना दिया और वसीम रिजवी का नाम हो गया क्या? जितेंद्र त्यागी। और दोनों नफरतबाज, एक तो नहीं ऊपर करेला चढ़ गया और कितना कड़वापन है, कितना कड़वापन है। दोनों दिन और रात जो है मुसलमान इस्लाम के खिलाफ बात कहते थे। उस वक्त मैं रविकांत भारती कहता था मुसलमानों तुम सब्र रखो, क्योंकि यह लोग तुमको उकसा रहे हैं, तुम उग्र हो गए तो गोदी मीडिया दिखाएगा कि देखो मुसलमान उग्र हो गया, आतंकी और जिहादी होते हैं और इस तरह से मुसलमान बदनाम होंगे और वोट में उसका इस्तेमाल किया जाएगा, वोट को पोलराइज किया जाएगा, हिंदू वोट को। यह बात कहते हुए मैं मुसलमानों से गुहार लगाया था कि सब्र रखो, एक न एक दिन इंसाफ होगा। मुसलमानों ने सब्र रखा। इस भाई साहब का तो पता है शुगर हो गया, रो रहे थे, जेल जा रहे थे तो गिड़गिड़ा रहे थे और किस तरह से जो है इनको जेल जाना पड़ा और जेल जाने के बाद कैसे रोते बिलखते नजर आए, आपको समझ में आया? तो इसका हस्र जो होना था वो तो हो गया, अब इसका हस्र बाकी था वो भी अब पूरा होने जा रहा है। क्योंकि इसका आत्मविश्वास इसलिए बड़ा था कि हम संविधान, सुप्रीम कोर्ट, इस्लाम, मुसलमान किसी के बारे में कुछ भी बोल देंगे, बोलेंगे मुसलमानों को नरसंहार करो और भारत का सुप्रीम कोर्ट देखता रह जाएगा। इसका इतना आत्मबल बढ़ गया था। और आत्मबल बढ़ने का कारण क्या है पता है? कुछ बीजेपी के नेता इसके साथ खड़े थे। अब देखिए ना ये फोटो किसका है? कपिल मिश्रा का। शायद आप लोगों को नहीं दिखेगा, छोटा दिखेगा तो मैं बड़ा करके दिखा दे रहा हूं। आप ही लोग पढ़िए क्या लिखा है। ट्विटर अकाउंट किसका है? कपिल मिश्रा का है। क्या लिखा है? 17 लाख रुपए आ चुके हैं स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती के जीवन, मंदिर और मिशन के लिए। कितना लाख रुपया आ गया है? 17 लाख रुपया। और किस लिए आया है? स्वामी यति नरसिम्हानंद जी के जिंदगी के लिए, जो दिन और रात मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, देश को दंगे में ढकेलने का दिन और रात प्रयासरत है, उनके लिए 17 लाख का डोनेशन जो है कपिल मिश्रा जी बता रहे हैं आ चुका है। इसके बाद क्या रहा? मंदिर के लिए, दासना मंदिर। अब हिंदुओं को लगेगा यह काम तो मंदिर के लिए 17 लाख आया, बहुत अच्छा है।
और क्या लिखा है मिशन के लिए, तो मिशन क्या है इनका पता है, यति नरसिंहानंद का मिशन है मुसलमान और इस्लाम का नाम धरती से मिटा देना, यह इसका मिशन है। और इस मिशन के लिए बीजेपी के नेता उसके लिए चंदा उगाते हुए नजर आते हैं। तो आप ही बताइए ना, इस नफरतबाज का हिम्मत नहीं बढ़ेगा? ये तो सोचेगा जो रूलिंग पार्टी है कहीं ना कहीं उसके नेता सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी मुझे सपोर्ट करेगी और इस तरह का नफरत भरा बयान देगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, सरकार और संविधान यह दोनों अलग अलग कार्य करते हैं। अब बता दूं आप लोगों को दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने कंटेंट ऑफ कोर्ट के पिटीशन को एक्सेप्ट करके इससे क्या जवाब मांगा है, 100% जवाब नहीं दे पाएगा और जेल में जाके चक्की पीसेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्या बोला है ध्यान से सुनिए। इसने कहा है जो लोग सिस्टम पे भरोसा करते हैं, राजनेताओं पे भरोसा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करते हैं, आर्मी पे भरोसा करते हैं, वे लोग कुत्ते के मौत मारे जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कैसे जवाब दो कि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करता है, आर्मी पे भरोसा करता है, सिस्टम पे भरोसा करता है, राजनेताओं पे भरोसा करता है, वे लोग कुत्ते की मौत कैसे मारे जाएंगे, इसका तुम जवाब तलब करो। जो लोग संविधान और सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करते हैं, संविधान 100 करोड़ हिंदुओं को खा जाएगा और जो लोग संविधान पे भरोसा करते हैं वे लोग मारे जाएंगे, इस तरह का स्टेटमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी जवाब मांगा है कि संविधान पे भरोसा करने वाले, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करने वाले लोग किस तरह से, तुम ही बताओ कि जो है वो 100 करोड़ हिंदुओं को कैसे संविधान खाएगा और जो है वो मारे जाएंगे, कैसे जवाब तलब करो। मैं लिख के देता हूं जवाब तलब जो भी करे बड़ा से बड़ा वकील पकड़ ले और जवाब दिलवा दे, यह बच नहीं सकता। क्योंकि इस तरह की बात का जवाब क्या हो सकता है आप बताइए? तो जो आदमी मोहम्मद साहब, महात्मा गांधी, मुसलमान, इस्लाम को दिन रात गाली दे रहा था, मैं बोला कि वेट एंड वॉच, सब्र रखो और देखो एक ना एक दिन फंसेगा। फिर इसने संविधान को गाली देना शुरू किया, फिर इसने सुप्रीम कोर्ट को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, कंटेंट ऑफ कोर्ट मामले में इसे जवाब मांगा है और यह जवाब देगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना एक्शन लेगा और सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद जो भी हुआ, भाई साहब तो अब नप गए। और मैं रविकांत भारती, नफरतबाजों, अंधभक्त, गोबर भक्तों, जाके मेरा वीडियो देखो 2021-2022 का, आज भी यूट्यूब पे रविकांत भारती और यति नरसिंहानंद सर्च करोगे तो वह वीडियो आएगा। उस वीडियो में मैंने इसको बोला कि यह नफरतबाज हिंदू धर्म का नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म प्रेम और सद्भाव सिखाता है, सबकी सुख में रहने की कामना करता है और यह मुसलमानों को और इस्लाम को धरती से खत्म करने की बात कर रहा है, महात्मा गांधी को गाली दे रहा है। यह इस तरह का बयानबाजी करने वाला आदमी मुसलमानों की नरसंहार की बात कर रहा है, इस तरह का बयानबाजी करने वाला आदमी हिंदू धर्म का नहीं हो सकता। यह वीडियो मेरे पेज पर भी पड़ा है, जाके मेरे पेज पर भी देख सकते हो, यह वीडियो पड़ा है। तो कहीं ना कहीं यति नरसिंहानंद जो कर्म कर रहे थे, मैं रविकांत भारती और हमारे जैसे बहुत सारे लोग उसका विरोध कर रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट भी कंटेंट ऑफ कोर्ट करके इससे जवाब मांगा है। और भाई साहब जवाब अब दो, और जवाब क्या दोगे वो तुम समझो, तुम्हारा वकील समझे, और 100% मुझे गारंटी है कि इसके जवाब जो भी होगा ना, वह जवाब जो है 2 कौड़ी के होंगे और उस जवाब का कोई अस्तित्व नहीं होगा और इस नफरतबाज को होगी सजा। पहले जो है जो जेल में जा चुका है उस व्यक्ति का नाम क्या है, वसीम रिजवी, फोटो बड़ा कर दे, वो महाशय जी यही है। ये जो है इनको भी जो है अजान के नाम से, इनके कुत्ते भौंकते थे अजान के नाम से, और इनको भी इस्लाम से बहुत ज्यादा परेशानी था। भाई साहब हिंदू धर्म तो बन गए, आजादी है बनो, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ उल्टा सीधा हिंसात्मक बयान दिया था, उसके बाद यह जेल गए। तो ये तो जिस हिसाब से इनका चल रहा है, चक्की तो ये पीसने का इनका अनुभव रहा है। अब इनके साथी जो है यति नरसिंहानंद, भले ही इन दोनों में झगड़ा हो चुका है, अब यति नरसिंहानंद भी इस महाशय का साथ देंगे जेल में। अब दोनों लोग जो है एक तरफ से ये चक्की पकड़ेंगे, एक तरफ से और बढ़िया से चक्की पीसेंगे और इससे नफरतबाजों के बीच भी एक संदेश जाएगा कि भारत देश आज भी संविधान पे चलता है और संविधान के खिलाफ, चाहे तुम मुसलमानों के खिलाफ, चाहे दलितों के खिलाफ, चाहे किसी भी नागरिक विशेष के खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा चलाते हो तो संविधान बकसने वाला नहीं है। अंततः परिणाम होगा कि तुमको जेल में चक्की पीसना पड़ेगा और जेल में चक्की नवयुवक लोग पीस सकते हैं। मैं रविकांत भारती, हमारा एज क्या है, हम जेल में भी रह सकते हैं, लेकिन तुम लोग 55-60 वर्ष की उम्र में जेल में जाओगे, चक्की पीसोगे, तो शायद मुझे लगता है तुम लोगों की अकल जो है ठिकाने आ जाएगी। तो जितने अंधभक्त, गोबर भक्त और नफरतबाज देख रहे हैं, संदेश ले लें कि अगर नफरत फैलाओगे परिणाम क्या होगा। परिणाम यह होगा कि तुमको जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। और जब मैंने इस महाशय को कहा था कि तुमको मैं हिंदू धर्म से निकालता हूं, तुम्हारे जैसे लोग हिंदू नहीं हो सकते, तब इसके बहुत सारे चेले मुझे फोन किए थे कि तुमको देख लूंगा, तुम कहां हो, अपना एड्रेस बताओ। मैंने एड्रेस भी बताया, आज तक एक भी चेला नजर नहीं आया। तो यति नरसिंहानंद सरस्वती को अब गिरी हो चुके हो, यति नरसिंहानंद गिरी, अब तुम जेल में जाके चक्की पीसोगे, उसका रास्ता मुझे साफ नजर आ रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को, इस सुप्रीम कोर्ट पिटीशन एक्सेप्ट करके इससे जवाब मांगा है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा और जब सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेता है, कोई डिसीजन ले लेता है, तो आप सभी जानते हैं उसके ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। वाओ, थैंक यू सो मच रविकांत भाई साहब कि आपने इतना बेहतरीन वीडियो हमारे लिए लेकर के आए। ये न्यूज़ की तो सख्त जरूरत थी हम सबको। एक बात रविकांत जी ने बड़ी अच्छी कही कि ये हिंदू है नहीं हो